फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीनों को एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं। स्पेशली हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम आता था, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम आएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, आप पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और उसके साथ साथ समय आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया हूं, प्रेजेंट टेंस के अंत में है आता है, फ्यूचर टेंस के अंत में गा आता है और पास्ट के अंत में था आता है। ठीक है ना। ये बात तो आपको याद ही है। तो प्रेजेंट है तो गा आएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, फ्यूचर है तो गा आएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस से रहा आएगा, और जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों साथ में आ जाता है तो समय भी आता है। क्या आता है? समय भी आता है। फ्रेंड्स, इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The future perfect continuous tense is used for the action which will be in progress over a period of time that will end in the future. It means, friend, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो फ्यूचर टेंस में किसी निश्चित समय पे कोई कार्य लगातार चल रहा होगा। ठीक है ना। उसमें टाइम दिया होगा, कोई कार्य लगातार प्रोग्रेस में होगा, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि चैनल को पर पड़ी ढेर सारी वीडियोस हैं आपके टेंस से रिलेटेड। तो इन सारी वीडियोस को आप अच्छी तरह से वॉच करिए ताकि आपको अच्छे से बेनिफिट मिले। फ्रेंड्स, वीडियो को रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में काफी मेहनत की जरूरत पड़ती है। हम लोग काफी मेहनत करते भी हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, बेनिफिशियल लगता है, तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। फ्रेंड्स, ग्रामर के हर एक टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज जो हमारी चल रही है ग्रामर से रिलेटेड। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप वीडियो को अच्छी तरह से यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए, जो कार्य फ्यूचर टाइम में, मतलब भविष्य में किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट हुआ और कंटिन्यू प्रोग्रेस में रहा हो, ठीक है ना, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इतना हो गया आपका। ठीक है ना। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसा कि हर एक टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव आया है, तो इसमें भी सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा, स्वीकारात्मक वाक्य। फ्रेंड्स, अब हम स्वीकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को समझने से पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज और हैव के साथ बीन आता है। ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड के साथ बीन आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में विल और शैल के साथ हैव बीन आएगा। क्या आएगा? हैव बीन। अगर ऐसे नहीं समझ में आता आपको तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या पढ़े थे? हैज, हैव। तो जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े तो उसमें बीन जुड़ गया। बात समझ में आई? पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या पढ़े थे? हैड पढ़े थे। तो जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े तो हैड बीन हो गया। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने पढ़ा था क्या? विल हैव और शैल हैव। ठीक है ना। तो जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पढ़ेंगे तो हैव के साथ बीन जुड़ जाएगा। ठीक है ना। इट मींस जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें बीन आएगा। ठीक है ना। अब हम रूल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल, देन हैव, बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस ऑफ और टाइम। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये रूल हो गया है। यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो विल और शैल के बाद नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉट। विल और शैल बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन। फ्रेंड्स, बहुत लोग यहां इस जगह नॉट लगाते हैं। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल गलत है और ये सही है, क्योंकि नॉट, विल और शैल के बाद नॉट लगेगा। थोड़ी सी अगर बात को ध्यान दे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नॉट आप कहां लगाए थे? विल और शैल के बाद। तो विल और शैल के बाद लगेगा।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप नॉट कहां लगाए थे, विल और शैल के बाद, तो यहां पर भी विल और शैल के बाद लगेगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप नॉट कहां लगाए थे, विल और शैल के बाद, तो यहां पर भी विल और शैल के बाद नॉट लगेगा। बात समझ में आई? हैव बीन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हैव बीन के बीच में नॉट कब लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, तो हम इसको इरेज करते हैं और सब एग्जांपल्स को हम सिस्टम मतलब प्रॉपर ऑर्डर में देखते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, आई होप आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और टेंस आज पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप टेंस का रिवीजन प्रॉपर करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि टेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। यहां पे इसलिए राइट कर रहे हैं ताकि चारों सेंटेंस एक साथ आ जाए, ठीक है ना। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सारे अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद विल, उसके बाद शैल, ठीक, देन हैव बीन, देन V1 ing, ऑब्जेक्ट, सर्टेन टाइम है तो सिंस, अनसर्टेन टाइम है तो फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट विल और शैल, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर, टाइम। लेट्स सी एग्जांपल, चलो हम एग्जांपल देखते हैं। अर्जुन दो दिन से अपनी किताब पढ़ रहा होगा, ठीक। अर्जुन 2 दिन से अपनी किताब पढ़ रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, प्लस समय आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसके हम उसके सॉल्यूशन को देखते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव ये है, ठीक है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, अर्जुन, तो अर्जुन की इंग्लिश सबसे पहले लगा देंगे, अर्जुन, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल लगेगा, अर्जुन विल। उसके बाद हैव बीन लगेगा, अर्जुन विल हैव बीन। देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ना, तो रीड, रीड में ing लग जाएगा, ठीक। अर्जुन लगा दिए, उसके बाद विल लगा दिए, देन हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहा होगा, अपनी किताब, तो अर्जुन का प्रोनाउन होगा ही, और अब अर्जुन के अपने की अंग्रेजी हो जाएगी इंग्लिश हिज बुक। अर्जुन विल हैव बीन रीडिंग हिज बुक। अब कब से पढ़ रहा होगा, 2 दिन से। कौन सा 2 दिन, कुछ कंफर्म है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, इसलिए हम यहां पे फॉर लगा देंगे। क्या लगेंगे, फॉर 2 days, ठीक। अर्जुन विल हैव बीन रीडिंग हिज बुक फॉर 2 days। बात समझ में आई, कितना सिंपल है। यदि आप पिछले टेंस को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो आगे जितनी भी चीजें पढ़ते जाएंगे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, लेकिन पहले की चीजें समझ में आनी चाहिए। अब हम इसका नेगेटिव, अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे। तो इसके रूल को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक
ओ सॉरी नकारात्मक, जिसमें बात को नकारे जाए, मना किया जाए। वाक्य। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट कहां लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल। अब इसमें हम नॉट लगा देंगे। हैव के बाद नॉट नहीं लगेगा, भूलिएगा नहीं। अब उसके बाद हैव भी लगा दीजिए, हैव बीन। ठीक, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सब कुछ सेम कर दीजिए। ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक, सब्जेक्ट विल, शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है ना? अब हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है ना? एग्जांपल हम इसको इरेज करके राइट करते हैं, बस आप रूल को माइंड में रखिएगा। नेगेटिव बहुत सिंपल है, यदि आपको अफर्मेटिव का रूल पता है तो नेगेटिव के रूल में बस आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ठीक है ना? जैसे कि मैं पहले ही बताते चला आ रहा हूं कि अफर्मेटिव का रूल आता है तो नेगेटिव बनाने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए। जैसे अर्पित, सुबह से रो रहा होगा। ठीक, अब यहां पे गाया है, सॉरी यहां नहीं आना चाहिए। अर्पित सुबह से नहीं। ठीक, अर्पित सुबह से नहीं रो रहा होगा। ठीक है ना? तो रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्लस समय आया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, और नहीं आया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो मैं रूल यहां लिखा हूं। ठीक है ना? तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? रूल देखिए, ये है सब्जेक्ट है अर्पित, अर्पित, उसके बाद विल, नॉट, हैव बीन। सबसे पहले अर्पित लगा दिए, उसके बाद विल लगा दिए, विल शैल में से एक लग गया, नॉट। अगर यहाँ आई या वी होता तो शैल लगता। ठीक है ना? विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कौन सी क्रिया हो रही है? रोना। वीप, अब इसमें आईएनजी लगा देंगे, वीपिंग। अर्पित विल नॉट हैव बीन वीपिंग। कब से नहीं रो रहा था? सुबह से। तो सुबह मीन्स आज की सुबह की बात है, निश्चित टाइम है, तो इसलिए हम सिंस यहां पे लगा देंगे। क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। ठीक है ना? नेगेटिव हो गया, अर्पित विल नॉट हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया फ्रेंड्स। अब हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में फर्स्ट इंट्रोगेटिव का आंसर या तो यस में दिया जा सकता है या तो नो में दिया जा सकता है। तो उसका रूल क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल और शैल पहले आ जाएगा। जब ये विल और शैल सबसे पहले आ गया, विल और शैल सबसे पहले आ गया, तो ये सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ठीक है ना? विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगेगा, हैव बीन। ठीक है ना? ध्यान से समझिए, विल और शैल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव बीन लगेगा। तो हम इसका लिख लेते हैं एग्जाम्पल। पहले रूल लिखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। अब रूल इसका क्या है? अभी मैं आपको बताया, विल और शैल को सबसे पहले आप कर दीजिए, विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हैव बीन, बाकी सारी चीजें जैसे इसमें लिखी है वैसे राइट कर दीजिए। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम। ठीक, ये हो गया फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल आप देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करिए। यदि इसका सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल और शैल के बाद, इस विल और शैल के पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए। क्या अनम 2 महीने से विद्यालय जा रही होगी? ठीक, अब क्वेश्चन मार्क आया तो इंट्रोगेटिव है, रहा होगा प्लस टाइम आया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्या सबसे पहले आया है और इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। यदि फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, विल और शैल। अनम है तो अनम के लिए आप विल लगा दीजिए, विल, उसके बाद अनम। अब उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। कौन सी क्रिया हो रही है? जाना, गो का, तो गो में आईएनजी लगेगा, गोइंग हो जाएगा। विल अनम हैव बीन गोइंग? क्या अनम 2 महीने से विद्यालय जा रही होगी? तो विल अनम, सबसे पहले विल लग गया, अनम लग गया, उसके बाद हैव भी लग गया, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट। कहां जा रही होगी? विद्यालय, गोइंग टू स्कूल। विल अनम हैव बीन गोइंग टू स्कूल कब से जा रही होगी? 2 महीने से। कोई 2 महीना कंफर्म नहीं है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और जो भी है, कोई महीना कंफर्म नहीं है, मंथ कोई कंफर्म नहीं है, तो इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 2 मंथ्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? विल अनम हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। फ्रेंड, यदि इसका नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, तो यहाँ सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा और यहाँ भी अनम के बाद नॉट लग जाएगा। बात समझ में आई? अब हम इसके सेकेंड इंट्रोगेटिव का रूल देख लेते हैं। ठीक है ना? तो इसी के साथ हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बस आप इसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है ना? सेकंड इंट्रोगेटिव फ्रेंड, जैसा हम बताया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद फर्स्ट इंट्रोगेटिव को पूरा का पूरा रूल राइट कर दीजिए। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फ्रेंड्स, हमने इसमें क्या चेंजिंग किया है? बस क्वेश्चन वर्ड को पहले जोड़ दिया है। ये सारी चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, हमें लगता है कि आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो गई होंगी, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है भूलने वाली, तो आप रूल को देखिए, एक दूसरे से कंपेयर करिए, सारी चीजें एक जैसे हैं, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज हो रही है, बाकी सारे टेंस के सारे सेंटेंसेस में सब कुछ सेम चीजें हैं। ठीक है ना? देख लीजिए। अब क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद विल और शैल। क्वेश्चन वर्ड को इरेज कर देते हैं यहां से लेकर के यहां तक, तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल हो गया। क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दे रहे हैं तो सेकंड इंट्रोगेटिव रूल हो गया। अब हम इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। प्रांजल दो मिनट से क्या कर रहा होगा? रहा होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस,
समय आ गया है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ना तो आप यस में दे सकते हैं ना तो नो में दे सकते हैं। आप बताएंगे कि प्रांजल 2 मिनट से क्या कर रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रांजल 2 मिनट से क्या कर रहा होगा, तो आप उसका आंसर देंगे कि प्रांजल 2 मिनट से पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, नहा रहा होगा, गीत गा रहा होगा, क्या कर रहा होगा, उसका आप आंसर देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे यस, ठीक है ना। तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया। तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्या, क्या की इंग्लिश सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, व्हाट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल। फ्रेंड्स एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद अगर हम सब्जेक्ट लगा देते हैं तो असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, इंट्रोगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए विल या शैल क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, व्हाट विल। उसके बाद सब्जेक्ट है प्रांजल, तो प्रांजल की इंग्लिश टाइप कर दीजिए, व्हाट विल प्रांजल। अब उसके बाद हैव बीन लगा दीजिए, व्हाट विल प्रांजल हैव बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कौन सी क्रिया हो रही है, करना, डू होता है, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे। व्हाट विल प्रांजल हैव बीन डूइंग, प्रांजल क्या कर रहा होगा, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो पूछ रहा है क्या कर रहा होगा। उसके बाद हम सिंस और फॉर लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, विल और शैल में से एक लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए, हैव बीन लगा दिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिए, ऑब्जेक्ट है नहीं। तो हम डेफिनिट टाइम है तो हम सिंस लगाएंगे, इनडेफिनिट टाइम है तो फॉर लगाएंगे। तो 2 मिनट से इनडेफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है, अनसर्टेन टाइम है, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। फॉर 2 मिनट का 2 मिनट्स, ठीक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। व्हाट विल प्रांजल हैव बीन डूइंग फॉर 2 मिनट्स। फ्रेंड्स आज आपका एक्टिव वॉइस का पूरा टॉपिक इट मींस टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम आपसे मुलाकात करते हैं वॉइस के साथ। इट मींस पैसिव वॉइस विल बी टॉट इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पैसिव वॉइस स्टार्ट कराएंगे आपसे, और आप अच्छी तरह से उसको पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएं। फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, रेगुलर वीडियो को वॉच करें, क्योंकि हम आपका पूरा का पूरा ग्रामर का कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से। थैंक यू।